ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी मेथड की, है ना। मेथड में हम लोगों ने सीखा था कि मेथड कैसे बनता है, कितने तरीक़ों से मेथड बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने एक मेथड के अंदर एक टेक्नीक सीखी जिसको हम बोलते थे रिकर्शन, है ना। तो रिकर्शन पे बात हुई थी लास्ट सेशन में, और रिकर्शन पे हमने प्रोग्राम भी किया था। उसके बाद रिकर्शन जब हम इनफाइनाइट ले जाते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो एक एरर आता है, वो भी हमने बताया था। ये स्टैक की साइज़ भी इंक्रीज़ बताया था हमने रन कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से बात हम लोग की हो गई थी। एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे आपको करवाया था, ये वाला, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम अगर मैं वापस से यहीं पे रखूँ, ठीक है, एंड मैं काम करता हूँ इसको फॉर्मेट करके क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉप कैसे होता है यार? ऑल्ट दबा के हो जाएगा क्या? नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। इसमें आप देखो ध्यान से, क्रॉप फॉर्मेट करके तो हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम क्रॉप पे आएँ, चलो खैर क्रॉप छोड़ो। ये देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेथड है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा मेथड है, ठीक है, इस मेथड के अंदर कौन सा मेथड? टेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं। टेस्ट मेथड के अंदर से हमने रिकर्शन किया था, और रिकर्शन जब हम कर रहे थे तो हमने एक कंडीशन दी थी जिसको हम लोग बेस केस बोलते हैं। ये कंडीशन के लिए जिस वेरिएबल का हमने इस्तेमाल किया था उस वेरिएबल को हमने बाहर लिखा था, और मैंने इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया था। सिर्फ इतना बताया था कि बाहर क्यों लिख रहे हैं। कोई बता दे हमें, ये बाहर क्यों लिख रहे थे, हम अंदर क्यों नहीं लिखे थे? इंस्टेंस वेरिएबल है वो, लोकल वेरिएबल उधर बार बार वो लूप में फंस जा रहा था, मतलब रिकर्शन में। हाँ, वो बार बार री इनिशलाइज हो जा रहा था, यस सर, यस सर। है ना। तो जब ये डाउट भी था वो बार बार, हम्म, तो वो डाउट भी था वो मेरा। हाँ, तो वो बार बार री इनिशलाइज हो जाएगा ना भाई। अगर मेथड के अंदर बनाओगे तो मेथड दोबारा चलेगा तो फिर से वो इंट काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन सर इंक्रीमेंट तो होगा नहीं यहाँ पे। तो इंक्रीमेंट तो होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वापस से री इनिशलाइज होगा तो वापस से 1 हो जाएगा। वापस से 1 नहीं हो जाएगा जब दोबारा चलेगा तो। एक वेरिएबल को इंट काउंट इक्वल टू 1 को अगर हम दोबारा से चला दे फिर से काउंट 1 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे 2 होगा, फिर से 1 हो जाएगा। इसीलिए बाहर कर दी ताकि वो दोबारा चले ही ना। ठीक है ना, बताइए। यस सर, यस सर। तो अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आ जाता है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। चूंकि अब आप मेथड पढ़ लिए हैं तो अब हमें इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल की, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मैंने ये एग्जांपल ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया था आपको, कुछ बताया नहीं था। इसलिए पहले हम चाहेंगे कि ऊप्स शुरू करने से पहले हम छोटी मोटी चीज़ें जो हैं जो आगे यूज़ होंगी वो कर लें। जैसे टाइप कास्टिंग क्या होता है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ऑपरेटर्स, नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, ये सब जो नंबर सिस्टम है जावा के अंदर, यूनिकोड क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ लें ताकि हम ऊप्स को फिर एक प्रॉपर मैनर में चला पाएँ, क्योंकि ऊप्स की जर्नी सबसे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबी जर्नी भी रहेगी वो हमारी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं जावा के अंदर। देखो मोस्टली अगर देखें जावा के अंदर बेसिकली 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, लोकल वेरिएबल। दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। 3 होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल को, ठीक है, हम लोकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिएट ही लोकली होता है। लोकल वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल। पहले लोकल वेरिएबल के बारे में रिकॉल करा देता हूँ आपको। मैं बोल सकता हूँ कि इन जावा अ वेरिएबल, ठीक है, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड, ध्यान रहे, नॉट इनिशियलाइज्ड, विच इज डिक्लेयर्ड
इनसाइड अ मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर या फिर और ब्लॉक। ठीक है, इन जावा वेरिएबल, इसलिए इन जावा वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। मतलब मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते चलें। कंस्ट्रक्टर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी आप ध्यान बिल्कुल ना दें। जैसे मेरे पास एक प्रैक्टिस मेथड नाम की क्लास थी जिसमें हम रिकर्शन वगैरह कर रहे थे लास्ट सेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, चलो भाई साहब मैंने किया इंट ए, तो ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल। या फिर मैं किसी ब्लॉक के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ इंट बी, या किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर मैंने एक इफ़ ब्लॉक बनाया, इफ़ में ट्रू दे दिया और मैंने यहाँ बनाया इंट सी, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ब्लॉक है। इनफैक्ट हाँ, एक तो मेथड का ब्लॉक हो गया। मेथड के ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, क्या उस वेरिएबल को इस नॉर्मल वाले ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? नो सर। कर सकते हैं। हायर टू लोअर जा सकते हैं। हायर टू लोअर जा सकते हैं, मतलब बाहर से अंदर एक्सेसिबल होगा, अंदर वाला बाहर नहीं होगा। ठीक है, आउटर टू इनर एक्सेसिबल होगा। मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, हिंट के तौर पे आउटर ब्लॉक में अगर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, अगर आउटर ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है तो वी कैन यूज इट इनसाइड इनर ब्लॉक। ठीक है, और अगर इनर ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है, इनर ब्लॉक में अगर डिक्लेयर्ड है तो हम लोग उसको आउटर में यूज कर सकते हैं क्या? वी कैन नो सर। हाँ यूज इनसाइड आउट या आउटसाइड द ब्लॉक। वी कैन नॉट यूज इट आउटसाइड द इनर ब्लॉक, मतलब इनर ब्लॉक के बाहर हम नहीं कर सकते, आउटर वगैरह के अंदर। ठीक है, ये समझ लें आप पहले। तो अगर ए है तो इसका एक्सेस यहाँ भी मिल जाएगा, उसका एक्सेस यहाँ भी हर जगह मिल जाएगा। ए हर जगह, इस मेथड के अंदर हर जगह ए एक्सेसिबल होगा, बी सिर्फ इतने में एक्सेसिबल होगा और सी सिर्फ इफ के अंदर एक्सेसिबल होगा। ये आप ध्यान दिए, पहली चीज। दूसरी बात, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके ये ब्लॉक है ये नॉल, ये पहले बता चुके हैं हम। अच्छा, दूसरी बात कि लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ तक होता है। तो स्कोप हमने इसी बात से हिंट में ही बता दिया, लेकिन फिर से लिख देते हैं कि स्कोप जो होगा वो होगा विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड होगा सिर्फ उसी में उसका स्कोप होगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड मतलब उसमें या उसके अंदर, विद इन द ब्लॉक वेयर इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने इस ए को टेस्ट वाले ब्लॉक में, मेथड के ब्लॉक में डिक्लेयर किया है, तो ये सब का सब मेथड के अंदर ही आ रहा है ना, इसी ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है ना, तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। स्कोप की बात हो गई। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकल वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज, कब? बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं होती है ना। लोकल वेरिएबल you cannot use before initialization because it does not have any default value, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट, लोकल वेरिएबल को किसी भी एक्सेस मॉडिफायर की नीड नहीं होती है। ठीक है, नो नीड ऑफ
एक्सेस मॉडिफायर, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर की इसको नीड ही नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर वाले की बात। देखो, एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है? एक्सेस मॉडिफायर ये बताता है, देखो ये पब्लिक क्या, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर बताता है कि ये जो मेथड है वो कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल होगा। पब्लिक का मतलब है कि कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में, मतलब अभी अभी के लिए समझो, इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो जाएगा, इस क्लास के बाहर से कहीं से भी। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट मेथड है वो हमने बनाया है प्रैक्टिस मेथड क्लास के अंदर, बट एक्सेस कर रहे हैं लॉन्च क्लास से, है ना। और ये दोनों क्लास किस पैकेज में है? हाँ भाई, एक ही पैकेज में, मेन ऐप। यस सर। तो सवाल ये है कि क्या ये मेथड क्लास के बाहर के उस क्लास से एक्सेस हो सकता है जो पैकेज के भी बाहर हो? तो आंसर है यस, हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक और पैकेज बना लेता हूँ। एक सिंपल हमने पैकेज बनाया, पैकेज के बारे में आगे चल के और एक्सप्लेन करेंगे। ये पैकेज बेसिकली एक तरीका होता है क्लासेस को कैटेगराइज करने का। एक तरह की क्लास एक पैकेज में, दूसरे तरह की क्लास दूसरे पैकेज में, वो हम आगे धीरे धीरे सीख लेंगे। तो एक हमने बनाया com.start नाम का पैकेज, ठीक है, और ये लॉन्च अपने com.start में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और प्रैक्टिस मेथड मेरा मेन ऐप में हो गया, ठीक है, पैकेज का नाम है, नथिंग एल्स। अब आप बहुत बहुत ध्यान से बात को समझे यहाँ पे, ठीक है। लॉन्च क्लास के अंदर जब हमने बनाया प्रैक्टिस मेथड का ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम किसी क्लास को रेफर करवाते हैं, हम उस क्लास को ऊपर इंपोर्ट करते हैं। स्कैनर को इंपोर्ट करते थे, java.util.scanner, ऐसे इंपोर्ट यस सर। क्यों करते थे java.util.scanner? क्योंकि ये बताने के लिए कि भाई इस वाले पैकेज से क्लास उठानी है, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो जावा आप लोग के लिए नाइटमेयर बनता जाएगा, और एक समय आएगा कि आप लोग क्लासेस छोड़ने लगोगे और स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। जो रिवाइज करेंगे वही टिकेंगे लास्ट तक। तो इस बात का ध्यान दें। पहले हमने ये बात बताई है कि जब भी किसी क्लास को आप रेफर करवाते हो, जिस ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसका रेफरेंस बनाते हो, मैं इसको सिंपल, अभी ओप्स नहीं पढ़े हो तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी किसी क्लास को आप रेफर करवाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो क्लास आपके पैकेज में अगर होती है तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। सही बात है? जी सर। यस सर। और कहाँ पे होती है तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्लास में, ऑब्जेक्ट क्लास में, जावा लैंग में, लैंग लैंग जावा पैकेज। util.lang। हाँ, लैंग पैकेज में अगर होगी या आपके खुद के पैकेज में होगी, जिस पैकेज में आप उस क्लास को बना रहे हैं, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तब तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस मेथड ना तो जावा लैंग पैकेज की क्लास है और ना ही मेरी com.start पैकेज में मौजूद है। अब मैं प्रैक्टिस मेथड को अगर रेफर करके ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एरर आएगा, बोलेगा यार हमें तो नहीं मिल रही है प्रैक्टिस मेथड क्लास। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, है ना। इंपोर्ट, पैकेज का नाम क्या है, com.manap.practice मेथड। अब एरर चला गया। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम इस मेथड को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, इस क्लास के बाहर से, उस क्लास के जो इसके पैकेज के भी बाहर है। मतलब पता ये चला कि थोड़ा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में भी आप पढ़ते चले यहाँ पे इसके साथ साथ, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या बताता है भाई? ये बेसिकली रेंज बताता है, स्कोप बताता है। इट टेल्स द स्कोप ऑफ अ मेथड वेरिएबल, या मैं मेथड सिर्फ लिखता हूँ या सिर्फ इतना लिखता हूँ, इट टेल्स द स्कोप, या इट इज़ यूज टू या ऐसा नहीं लिखते हम, इट रिप्रेजेंट्स द स्कोप। सिंपल, ये स्कोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
कि कितना दूर से एक्सेसिबल। स्कोप से नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो लिमिट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस, ठीक है ना, इससे आपको ईजी जाएगा समझने में। तो ये लिमिट बताता है कि कितनी दूरी से कहाँ से एक्सेसिबल होगा। एक्सेस मॉडिफायर हमें ये बताता है। कितने तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं भाई साहब? 4 तरीके, पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। ध्यान रहे, बहुत ध्यान रहे इस बात का, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। क्या बोलेंगे? विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, क्या बोलेंगे? पब्लिक। पब्लिक ओनली। फिर पूछ देगा विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, देन आप डिफॉल्ट ना बोल देना। ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्रिएट करने के लिए डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट यूज डिफॉल्ट कीवर्ड। बाकी तो सब कीवर्ड हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पब्लिक मेथड बनाना है, पब्लिक ऐसे बन गया। प्राइवेट बनाना है, प्राइवेट ऐसे बन गया। प्रोटेक्टेड बनाना है, प्रोटेक्टेड ऐसे बन गया, ठीक है। डिफॉल्ट बनाना है, डिफॉल्ट ऐसे बन गया। इफ देयर इज नो एक्सेस मॉडिफायर देन इट विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने प्राइवेट बनाया तुरंत यहाँ पे एरर आने लगा। क्यों भाई साहब? देखो पब्लिक का स्कोप होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द पैकेज, ठीक है, आउटसाइड द पैकेज। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसको पब्लिक बनाया, सपोज इसको मैंने पब्लिक बनाया, तो ये जो पब्लिक वाला है वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। इस क्लास के अंदर कोई दूसरा मेथड है, मान लो पब्लिक वॉइड test2, इस मेथड के अंदर से क्या ये वाला मेथड चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। अब इसके लिए सिर्फ नाम देना काफ़ी है, क्योंकि हमें क्लास में घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास में ही हैं। तो एक क्लास के सेम मेथड को कॉल करने के लिए, मतलब एक क्लास के एक मेथड को किसी दूसरे सेम क्लास के मेथड से अगर कॉल करना है तो नाम देना काफ़ी होता है, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब पब्लिक वाला इस क्लास के अंदर दूसरे मेथड से एक्सेसिबल होगा। इस क्लास के बाहर com.mainApp में अगर कोई दूसरी क्लास है उसमें भी एक्सेसिबल होगा, और com.mainApp के बाहर किसी दूसरे पैकेज में कोई क्लास है उससे भी एक्सेसिबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपको दिखाया कि लॉन्च से ही एक्सेसिबल है। लॉन्च com.mainApp की क्लास नहीं है, पैकेज के बाहर से भी। तो पता ये चला कि इनसाइड एंड आउटसाइड द पैकेज। प्राइवेट भाई बहुत ही प्राइवेट है, ये सिर्फ इनसाइड द क्लास यूज होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर। जैसे मैंने अगर इसको बना दिया प्राइवेट, देखो यहाँ तो एरर नहीं आ रहा है, बट यहाँ एरर आ रहा है। कोई भी अगर मेथड आप प्राइवेट बना देते हो, ठीक है, कोई भी मेथड आप प्राइवेट बना देते हो तो वो मेथड सिर्फ उस क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी एक्सेस मॉडिफायर हम सिर्फ मेथड के साथ लगा के देख रहे हैं, आगे हम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी लगा के देखेंगे, आगे हम कंस्ट्रक्टर के साथ लगा के भी देखेंगे, पर वो कल को एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं वन गो में सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सिर्फ अभी हमें एक्सेस मॉडिफायर को समझना है, किसके किसके साथ लगेगा, जो जो चीज़ पढ़ते जाएंगे उसके साथ लगाते जाएंगे, अगर उसके साथ सूटेबल हुआ तो प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि भाई इनसाइड द क्लास ओनली। प्रोटेक्टेड अभी आप नहीं पढ़ सकते, इसको जानने के लिए ऊप्स कंसेप्ट का इनहेरिटेंस आना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनहेरिटेंस नहीं आएगा प्रोटेक्टेड आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको लेटर हम कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कैसा होगा? डिफ़ॉल्ट अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसा है कि पैकेज तक इसकी लिमिट सीमित है। पैकेज तक मतलब हम लिख सकते हैं विद इन द पैकेज, विद इन द पैकेज। क्या मतलब हुआ? मतलब कि
मतलब कि भाई विद इन द पैकेज तो साइड से बात है, क्लास के अंदर के दूसरे मेथड से तो एक्सेसिबल होगा ही, इस क्लास के बाहर से भी एक्सेसिबल होगा, बट शर्त यह है कि सिर्फ उसी क्लास से जो कॉम डॉट मेन ऐप पैकेज के अंदर होगी। इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है ना सर? हाँ बोलिए। वो प्रशांत ज्वाइन करना चाह रहा है, उसकी कॉल आई है। प्रशांत जी को बोलिए टाइम पे आया करें, अब रोज ऐसे बीच में डिस्टरबेंस होता है ना। तो प्रैक्टिस मेथड जो है, ठीक है, प्रैक्टिस मेथड जो हमारी क्लास है, इसके अंदर तो भाई एक्सेसिबल रहेगा हमारा डिफॉल्ट वाला, इसके बाहर भी एक्सेसिबल होगा, पर शर्त क्या है बताइए डिफॉल्ट वाले के लिए? सेम पैकेज होना चाहिए। हाँ सेम पैकेज, मतलब कि अगर कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर कोई दूसरी क्लास होगी तो वहां से एक्सेसिबल हो जाएगा, बट बाई कॉम डॉट स्टार्ट से नहीं होगा। तो ये मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे विद इन द पैकेज। अब एक्सेस मॉडिफायर हमें क्यों बताना पड़ गया? इसलिए बताना पड़ गया, इसलिए हमारी मजबूरी थी एक्सेस मॉडिफायर अभी बताना, क्योंकि लोकल वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर हम नहीं लगाते हैं, बट इंस्टेंस के साथ लगाते हैं। तो सवाल कल को आ जाएगा कि लोकल के साथ क्यों नहीं लगता है, इंस्टेंस के साथ क्यों लगता है, फिर एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, ये भी सवाल आता। तो पहले हमने बता दिया कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। अब ये हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरा मेथड पब्लिक है तो इसके अंदर के सारे वेरिएबल पब्लिक होंगे कि प्राइवेट होंगे? पब्लिक होंगे। पब्लिक ही होंगे, है ना। दफ्तर सरकारी है तो भाई एम्प्लॉय भी सरकारी होंगे, ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल ले लो। सो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट हटाते हैं। तो ये आप समझे कि चूंकि ये मेथड के अंदर बनते हैं, चूंकि ये मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर बनते हैं, मेथड के अंदर भी ब्लॉक के अंदर बनते हैं, तो या तो मेथड के अंदर होते हैं या कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं। और मेथड और कंस्ट्रक्टर तो आप पढ़े नहीं हो, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि उसमें एक्सेस मॉडिफायर ही लगता है। तो अगर मेरा मेथड पब्लिक है तो ये भी पब्लिक हो गए, ये भी बाहर से एक्सेसिबल हो जाएंगे। और मतलब एक्सेसिबल किसके थ्रू होंगे? मेथड के थ्रू। हम मेथड को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करेंगे तो ये सारा हमें एक्सेस तो मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया और मैंने यहाँ पे सिस आउट कर दिया, ए कर दिया, ठीक है। ए यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा इस लोकेशन पे ए 17 लाइन पे हो जाएगा, और 15 लाइन पे हाँ हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर में है। हाँ, तो ये रन किया हमने और सीधा आपको एक्सेस मिल जाएगा इन वेरिएबल का। देखिए 10 10 10 मिल रहा है, मतलब हम मेथड तक पहुंच गए, तो इसका मतलब कि मेथड पब्लिक तो ये सब पब्लिक। तो ध्यान रहे, यही पॉइंट समझाने के लिए एक्सेस मॉडिफायर हमने बताया कि नो नीड ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, लोकल वेरिएबल के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लोकल है ना भाई, उसके ऊपर जो बंदा बैठा है मेथड, उसके पास एक्सेस मॉडिफायर है, तो अगर वो पब्लिक हुआ तो मेथड लोकल वेरिएबल भी पब्लिक, अगर वो प्राइवेट हुआ तो लोकल वेरिएबल भी प्राइवेट। चलिए, ये पहली चीज़ लोकल वेरिएबल के बारे में। अब चूंकि हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा था इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन हमने बता दिया वो भी आपको, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैंने लिखा है ना, यू कैन नॉट यूज़ बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये भी आपको मैंने दिखाया है पहले, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं सिस आउट सी करूँगा एरर आ जाएगा, क्योंकि सी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। देखो एरर आ रहा है, क्या बोला, द लोकल वेरिएबल सी मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। भाई तुमने इनिशियलाइज नहीं किया है, उसको इनिशियलाइज कर दो, उसके बाद हम कर देंगे उसका प्रिंट जो भी रहेगा वैल्यू। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर इनिशियलाइजेशन से पहले प्रिंट नहीं हो रहा है, सो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं होती होगी, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता था फिर। चलिए, तो पहला तो लोकल का सीन ये हो गया, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये ऐड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चीज़ कहाँ बना हुआ है। सब लोग मेक श्योर बिल्कुल टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। वैसे अभी तो आप लोग की छुट्टी रहने वाली है, बीच में देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा। हालांकि कल तो मैं दोपहर से मतलब
निकल जाऊंगा, मैं आफ्टरनून से ही मैं बिज़ी रहूँगा, फिर शाम से लेके कल तक तो मैं जर्नी में ही रहूँगा, उसके बाद परसों से फिर से जर्नी ही जर्नी है। देखते हैं, अगर मौका मिला तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर क्लास लेना हुआ तो मैं मीटिंग लिंक डाल दूंगा, अगर मीटिंग लिंक नहीं आएगी ग्रुप पे तो समझ जाइएगा कि क्लास नहीं है। तो इंस्टेंस वेरिएबल ये सॉरी गलत जगह डाल दिया हमने, यहाँ पे ऐड करना था ना, इधर पे। चलो अब इंस्टेंस वेरिएबल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। इंस्टेंस वेरिएबल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा, फील्ड्स, और क्या बोल सकते हैं, डेटा मेंबर, है ना, डेटा मेंबर। 3 नाम तो हमको याद आ रहा है अभी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा, फील्ड्स, डेटा मेंबर, ये सब अलग अलग नाम इनके दिए जा सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल हम उस वेरिएबल को बोलते हैं जो मेथड या कंस्ट्रक्टर वगैरह के बाहर या और क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन जावा वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड दी, चूंकि आप मेथड पढ़े हो इसलिए मैं मेथड के टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, आउटसाइड द मेथड या कंस्ट्रक्टर बट इनसाइड द क्लास, ठीक है ना, इनसाइड द क्लास। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने रिकर्शन में किया था कि हमने मेथड के बाहर एक वेरिएबल बना दिया था, हमने बना दिया था ऐसे इंट ए इज इक्वल टू 10, या काउंट बनाया था तो वही लिख देते हैं काउंट इज इक्वल टू 1, ये ऐसे बना दिया था हमने। अब ये पूरा हटा लेते हैं, लोकल का सीन खत्म हो चुका है। तो अब ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं भाई क्लास के अंदर तो है, देखो जावा में क्लास के बाहर कुछ नहीं बनेगा, है ना। एनोटेशन वगैरह कल को हम पढ़ेंगे अपने एडवांस कंसेप्ट में, तब बातें आएंगी, कुछ चीज़ें क्लास के बाहर जैसे एनोटेशन वगैरह होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ देना होता है तो हम क्लास के बाहर एनोटेशन लगा सकते हैं। एनोटेशन आपने चूंकि पढ़ा नहीं है तो अभी तो यही समझें कि क्लास के अंदर ही सारा मटेरियल देना होता है हमें। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ बनेगा, क्लास के तो अंदर बनेगा, जाहिर सी बात है, बट मेथड के बाहर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन, वी कैन यूज़ इट बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा कि हैव सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना, क्योंकि यूज़ करना Yes, मतलब sir. प्रिंट मार के देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आइए देखा जाए, तो ये हम रन करेंगे तो इसको सिस आउट करेंगे काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, है ना। अब सारे प्रिमिटिव की मैं आपको बता देता हूँ, एकदम ध्यान से आप समझ लीजिए। जितने भी आपके नॉन डेसिमल वाले हैं, नॉन या इंटीजर वाले में लिख देता हूँ ना, या नॉन डेसिमल लिखते हैं, चलो जितने भी नॉन डेसिमल वाले हैं उनका आपका आएगा 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जितने भी डेसिमल वाले हैं, दो ही हैं, फ्लोट और क्या था, डबल, उसका आएगा, हाँ उसका आएगा 0.0। फिर बाकी 2 बन जाते हैं सिंपल वाले, कैर में कुछ नहीं, ब्लैंक आता है, और एक और था यार, क्या था, बूलियन, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग प्रिमिटिव में कहाँ होता है, यस सर। तो बूलियन में फॉल्स, ठीक है, बूलियन, कैर, ठीक है, और ये डेसिमल। अब ये तो 4 हो गए आपके प्रिमिटिव, ठीक है। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत से हो सकते हैं, स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शन, जूता, चप्पल, बहुत सारे हो सकते हैं। जूता चप्पल, यस, जूता चप्पल नाम का भी डेटा टाइप बनाया जा सकता है, बनाएंगे, जूता जे इज इक्वल टू न्यू जूता, सो वो आगे आएगा। तो मतलब पता ये चला कि जितने भी प्रिमिटिव हैं,
ठीक है, आठों के हमने बता दिया। नॉन डेसिमल में 4 होगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 0, फ्लोट, डबल 0.0, कैर, और इसका मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जितने भी नॉन प्रिमिटिव होंगे, कुछ भी जावा में होगा, उसका जो होगा वो होगा नल। अभी आपने नॉन प्रिमिटिव नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए, आगे तो पढ़ेंगे ही। अच्छा, ये हो गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने आपको यहाँ पे दिखा दी। अगर मैं इसको बूलियन कर लेता था, सॉरी इसको बूलियन लिख रहे हैं, इसको बूलियन, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि काउंट की वैल्यू फॉल्स आएगी। ठीक है, अब चूंकि जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो मेरे मेथड के बाहर होता है, मेथड के अंदर नहीं होता है। मेथड के बाहर होने की वजह से आपको इसके साथ एक्सेस मॉडिफायर देना कंपलसरी है। वी मस्ट प्रोवाइड एक्सेस मॉडिफायर। if we don't give automatically it will become what? default access modifier। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कौन सा है? डिफॉल्ट बुलियन काउंट है ये। इसको आप पब्लिक बुलियन काउंट भी कर, बुलियन हटा देते हैं, काउंट में इंट ही अच्छा लग रहा है। पब्लिक इंट काउंट कर सकते हो, प्राइवेट इंट काउंट कर सकते हो, लोकल वेरिएबल में नहीं कर सकते हो ऐसा, एरर आ जाएगा। प्राइवेट इंट के, ये देखिए तुरंत एरर आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए, इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर के ओनली फाइनल इज परमिटेड, और फाइनल कीवर्ड आगे चल के बात करेंगे, तो ये नहीं लग सकता भाई साहब। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर आप इंस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर लगाना ही है, कंपलसरी है। नहीं लगाओगे तो भी ले ही लेगा, मतलब कंपलसरी एक्सेस मॉडिफायर इसके साथ होता ही होता है। ठीक है, देन इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप जो होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर पे इसका स्कोप डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आइए अब मैंने यहाँ पे बनाया है प्राइवेट इंट काउंट। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, चलो ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मान लो 1000 डाल दिया हमने। अब मान लो मेरे इस प्रैक्टिस मेथड के अंदर 2 या 3 हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं। ठीक है, वो test1, test2 और test3। और अगर इन तीनों को एक काउंट नाम के वेरिएबल की नीड है तो मैं 3 लोकल वेरिएबल बनाने के बजाय एक इंस्टेंस वेरिएबल बना सकता हूं, तो ये तीनों में एक्सेसिबल होगा। ये स्टिल ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है बताइए? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या बोलता है? स्कोप कहां तक होगा? सेम क्लास में। हाँ, सेम पैकेज। नहीं, सेम पैकेज नहीं, सेम पैकेज डिफॉल्ट बोलता है। प्राइवेट बोले तो सेम क्लास। क्या होना? पेपर है। प्राइवेट मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो आइए test1 को भी चला के देखते हैं, test2 को भी एंड test3 को भी, क्या सब में मिलता है हमें? तो ये हमने किया test1, 2 एंड 3, और देखिए सब में ही 1000 मिल जाएगा। तो कई बार ऐसी नीड होती है कि आपके पास क्लास के पास मल्टीपल मेथड होते हैं और उन सारे मेथड में आपको एक ही वेरिएबल की नीड पड़ती है, तो यू कैन क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल इन सच केस। ठीक है जी, पूछिए, किसी को सवाल है कुछ तो? हेलो सर। सर एक क्लास के अंदर हम कितना प्राइवेट मेथड बना सकते हैं? कितना भी, जितना मन। अच्छा, और पब्लिक? कितना भी, जितना मन। अच्छा, मतलब ठीक है मेथड की कोई लिमिट नहीं है, और कोई से भी मेथड आप कितना भी बना सकते हो। ओके। इवन आप फील्ड्स भी कितनी भी बना सकते हो। ये मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, म्यूट कर ले। तो यहाँ पे हमारा हमने एक बनाया और हर जगह उसको यूज़ कर लिया, काम ख़त्म। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, test1 में मुझे एक स्पेसिफिक रोल नंबर की नीड है, तो मैंने बनाया इंट
roll इज इक्वल टू 19। तो ये रोल नंबर की नीड किसके अंदर है? ओनली टेस्ट 1 के अंदर। तो मैं उसको यहाँ थोड़ी बनाऊंगा, टेस्ट लोकल वेरिएबल बना लूँगा। मुझे टेस्ट 2 के अंदर एक आईडी की ज़रूरत है, तो इंट eid इज इक्वल टू 11। मुझे टेस्ट 3 के अंदर सपोज एक पिन की ज़रूरत है, तो इंट पिन इज इक्वल टू 9898। तो पता ये चला कि भाई मेथड के अंदर कोई ऐसा लॉजिक आप लिख रहे हो जिसमें किसी ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है जो उस क्लास के अदर मेथड को नीड नहीं है, तो आप लोकल बना लेंगे। एक मेथड के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल की नीड पड़ रही है जो उस मेथड तक ही लिमिटेड है, रोल नंबर सिर्फ टेस्ट 1 में यूज़ करना है, 2 या 3 में नहीं यूज़ करना है, तब हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं। बट अगर मल्टीपल मेथड में, 2 में, 3 में, 4 में, 10 में, मल्टीपल मेथड में हम देख रहे हैं कि यार मुझे एक काउंट की नीड है, तो मैं ऐसे ऊपर बना सकता हूँ। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है उसकी ज़रूरत सिर्फ इस क्लास के अंदर ही है, तो मैं उसको प्राइवेट बना लूँगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, इस वेरिएबल की ज़रूरत क्लास के बाहर com.mainApp पैकेज के अंदर भी है, तो मैं उसको बना लूँगा डिफ़ॉल्ट। और अगर मुझे लगेगा, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट मतलब कहाँ एक्सेसिबल होगा? ओनली com.mainApp के अंदर। com.mainApp के अंदर दूसरी मैंने क्लास बनाई ही नहीं है। बना देंगे तो एक्सेसिबल हो जाएगा ना भाई साहब? यस सर। चलिए बना ही दिया जाए कि कर लेंगे? बना कर ही लेंगे। चलिए बना ही देते हैं। एक बना लेते हैं, टेस्ट लॉन्च बना लेते हैं, ठीक है? या सिर्फ टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट कर रहे हैं हम इसको। सिर्फ टेस्ट नाम की हमने क्लास बनाई और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया। मेथड बनाना पड़ेगा लॉजिक लिखने के लिए, पब्लिक वॉइड टेस्ट, ठीक है? और ध्यान से देखिएगा। अब भाई प्रैक्टिस मेथड और टेस्ट दोनों एक ही पैकेज में है, और ये वेरिएबल क्या है? डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, बट लॉन्च में होगा क्या? नो सर, आउटसाइड द पैकेज। आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सेस करने के लिए पहले क्लास में घुसना पड़ेगा। क्लास में घुसने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट बनाने की। हाँ, ऑब्जेक्ट बना के, जिसको अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे कि ये सिंटैक्स हमने लिखा है जिसके थ्रू हम इस क्लास में घुसते हैं। पी रेफर कर रहा है प्रैक्टिस मेथड को, सो पी से लिखा हमने, पी से गए प्रैक्टिस मेथड पे एंड काउंट लगा दिया। अब चूंकि ये कोई मेथड तो है नहीं जो चलेगा, ये तो वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? पी डॉट काउंट, ऐसे पी से गया प्रैक्टिस मेथड पे, डॉट से घुसा अंदर और काउंट, तो काउंट प्रिंट हो जाएगा। जी बोलिए सर। उस पे जब पी डॉट सर काउंट कर रहा था सर, उस पे रेड क्यों दिखा रहा था सर उस टाइम? क्योंकि वो मेथड नहीं है ना, तो वो रन थोड़ी हो सकता है भाई। एक वेरिएबल रन थोड़ी होगा। अच्छा। मेथड रन yes, होता है ना, sir. अंदर पूरा कंट्रोल जाता है। ये तो एक यस वेरिएबल सर, यस सर। उसको तो प्रिंट करना पड़ेगा आपको। उसको सर मतलब क्लास के मतलब या मेथड पे सर जाएगा ना सर वो? क्या मेथड पे? क्या देखो, पी डॉट काउंट किया हमने, ये यहाँ पे, और ये जैसे लगाया। जैसे सर क्लास का नेम डालना पड़ेगा तब उस पे जाएंगे ना सर, उसके अंदर मेथड पे पहुंचेंगे पी डॉट करके। हाँ, क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का नाम देके डॉट लेके अंदर घुसेंगे। अब ये कर सकते हो कि या तो आपको डायरेक्ट प्रिंट करो, या तो इसको किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, के में। अच्छा, यस सर, यस। या डायरेक्ट प्रिंट कर दो। वहाँ हमने बताया था कि डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो बोतल में भर के बोतल से पियो। तो के को के कर लो। तो इतना करने की क्या लफड़ा है झूठ मूठ का? डायरेक्ट हम सिस आउट में ना प्रिंट कर लें, हमें प्रिंट करके ही देखना है ना। तो पी डॉट काउंट, तो यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? अभी टेस्ट को आप डायरेक्ट चला सकते हैं क्या? टेस्ट थोड़ी चलेगा, लॉन्च से टेस्ट को कॉल करना पड़ेगा। सर सही अप्रोच कौन सा होगा सर? वो ऊपर वाला जो कमेंट किया है कि ये जो दोनों अप्रोच सही है, डिपेंड करेगा यूज पे। अगर आप काउंट वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये वाला अच्छा है, लेकिन अगर काउंट को लेकर के आप 10 बार प्रिंट करना चाहते हो तो बार बार पी डॉट काउंट प्रिंट करने से अच्छा है कि 10 बार मैं के को प्रिंट करूं। नहीं समझे? यस सर। अगर 10 बार करना है तो मैं 10 बार पी डॉट काउंट करूंगा। तो ये इससे अच्छा है
कि मैं p डॉट काउंट की वैल्यू को k में रख दूं और 10 बार k करूं? यस सर। बार बार कंट्रोल उधर नहीं जाएगा ना, एक ही बार जाके लाके रख देगा, अब k प्रिंट हो जाएगा, बार बार घुसना नहीं पड़ेगा उसमें, फ्लो लंबा नहीं होगा मतलब उसका। मतलब सर पूरा वैल्यू उसके के अंदर आ जाएगा और के को प्रिंट कर ले एक बार में। हाँ, तो अगर आपको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है तो ये वाला अप्रोच अच्छा है, एक ही बार जस्ट चेक करना है तो ये वाला अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा है p डॉट काउंट पे। ठीक है, अब यही हम यहाँ पे आके चेक किया जाए, से सॉर्ट करते हैं, यही सेम काम अगर हम यहाँ करेंगे तो आ जाएगा एरर। देखिए क्यों एरर आया बताइए मुझे। आउटसाइड द पैकेज। आउटसाइड द पैकेज तो डिफॉल्ट है ना, तो अपने अंदर वाले पैकेज com.mainApp के अंदर दूसरी क्लास से एक्सेसिबल है। अब इसको प्रिंट करके देखना है तो आपको पहले टेस्ट मेथड चलाना पड़ेगा, और कंट्रोल शुरू होता है लॉन्च से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ घुसेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट क्लास का रेफरेंस बना के उसके मेथड को चलाएंगे तो वो कॉल होके दिख जाएगा आपको, बट अभी कोई नीड नहीं है इसे देखने की हमें, जिस मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई एरर यहाँ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, या यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने इसको अगर बना दिया, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वेरिएबल पैकेज के बाहर की क्लास से भी एक्सेसिबल हो, तो मैं बना दूंगा पब्लिक। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको पब्लिक बनाएंगे कि प्राइवेट बनाएंगे कि डिफॉल्ट बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर जो आप लगाते हो उसका कोई फिक्स रूल नहीं कि यही लगाना है, ये तो यूज केस पे डिपेंड करता है यार, है ना। कोई रूल थोड़ी कि आप कौन से रंग का कपड़ा पहन के घर से बाहर निकलते हो, अरे जो बढ़िया लग गया पहन लिया, है ना। तो कोई रूल नहीं है, यूज केस पे डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल सिर्फ क्लास के अंदर ही इस्तेमाल करना है तो प्राइवेट बना लीजिए। ठीक है, अब आइए मैं टेस्ट को यहाँ पे, अब मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं टेस्ट क्लास को हिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड का ये काउंट चलाऊंगा। मैं टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 मेथड को भी रन नहीं कर रहा हूँ, या रन कर लेता हूँ चलो, और काउंट को भी करता हूँ। देखिए 4 बार 1000 आया, एक आया किससे, टेस्ट 1 से, फिर एक आया टेस्ट 2 से, फिर टेस्ट 3 से, फिर डायरेक्ट हमने उठा लिया। अगर आप टेस्ट वाला भी देखना चाहते हो तो शायद किसी के मन में आ रहा हो कि वो वाला कैसे होगा, तो पहले उस क्लास का रेफरेंस बनाएंगे, और ध्यान रहे टेस्ट दूसरे पैकेज में है, com.start में नहीं है जिसमें लॉन्च में हम काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट कर दिया हमने, देखिए ऊपर इम्पोर्ट कर दिया शॉर्टकट का यूज़ करके, एंड देन हमने किया टी से टेस्ट पे, डॉट से अंदर, उसके मेथड का नाम भी टेस्ट था, तो लास्ट में टी डॉट टेस्ट। ये पूरा चलने के बाद कंट्रोल गया टेस्ट में, और टेस्ट के इस मेथड को चलाएं तो यहाँ से फिर से काउंट मिलेगा हमें, तो 5 बार 1000 आएगा। अब देखिए एक बार एक्स्ट्रा आ गया 5 बार। जी बोलिए सर ये इंपोर्ट सर यूज कब करते हैं सर? ले भाई कहाँ थे आप? सर मैं लेट हो गया था किए थोड़ा। थे सर। हाँ तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लेट ज्वाइन मत कीजिए। इम्पोर्ट नहीं सर वो 6:58 पे सर आया था नोटिफिकेशन, तो सर मैं थोड़ा बाहर था उस टाइम, मैं सोचा आज नई क्लासेस रहेगी। नहीं होगी तो हम पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। देखिए क्या है, इंपोर्ट हम तब यूज़ करेंगे जब हम उस क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे करंट पैकेज में नहीं है, या जो java.lang में नहीं है। यस सर। ये सीन होता है। अब टेस्ट अब हम यूज़ कर रहे हैं तो भाई कहाँ सर्च करेगी जावा देखेगी, अच्छा बेटा तुम टेस्ट क्लास यूज़ कर रहे हो, देखें तो com.start में, भाई लॉन्च क्लास जिसमें हम अभी हैं करेंटली वो किस में है, com.start में। तो जो भी क्लास आप यूज़ करोगे वो देखेगा कि इसमें है कि नहीं है जी। और इनबिल्ट पैकेज क्या java.lang में है, तो टेस्ट क्लास java.lang में थोड़ी है, ये तो किस में है, com.mainApp में, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा सीन है। जैसे हम स्कैनर बनाते थे तो जावा यूटिल इंपोर्ट करते थे ना। यस सर। क्यों करते थे, क्योंकि वो ना हमारे पैकेज में है ना लैंग पैकेज में है। लेकिन यही देखो स्ट्रिंग क्लास है, इसको हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ऊपर तो नहीं किया हमने कहीं इंपोर्ट, ये भी तो क्लास क्योंकि ऑलरेडी है सर java.lang में। हाँ लैंग वाला और करंट पैकेज को इंपोर्ट नहीं करना होता है, बाकी कोई भी क्लास किसी पैकेज की यूज करोगे तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझें कि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर लगेगा, तो ऐसे हम इसके वैल्यू को अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, बाहर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे आपको लिखा है कि स्कोप पे डिपेंड करेगा
सॉरी एक्सेस मॉडिफायर पे डिपेंड करेगा कि स्कोप कितना है। प्राइवेट कर देंगे स्कोप घट जाएगा, इस क्लास तक सीमित रह जाएगा। मतलब मिनिमम स्कोप इसका तो विद इन द क्लास होगा ही होगा, क्योंकि प्राइवेट सबसे ज़्यादा इसको नैरो करेगा, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो पहले एक काम करते हैं, ये वाला ऐड कर लेते हैं आपके नोट्स में। हम कैसे किया जाए, बहुत कचरा पानी है इसमें। टेस्ट को इधर ले आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये हो गया, ये हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता रहा हूँ, जावा में जो रिवीजन करेगा उसको बहुत मज़ा आएगा, और जो रिवाइज नहीं करेगा ना उसका फिर धीरे धीरे सीन खराब। क्योंकि जावा में कैसा है पता है, अभी जाल बिछ रहा है, अभी आगे चल के सारी चीज़ें आने लगेगी वापस, पुरानी चीज़ें आने लगे। अभी एक्सेस मॉडिफायर बता दिया, इंस्टेंस वेरिएबल बता दिया ना, आगे इंस्टेंस वेरिएबल फिर से कूदेगा, एक्सेस मॉडिफायर फिर से आएगा, और जो फंडामेंटल पढ़ा है इफ एल्स फॉर लूप वेरिएबल, ये सब आता ही रहेगा। तो जो चीज़ें आपको लगती है ना यार, नहीं यार ये तो कुछ बात थी जो हमें लगता है कि हाँ हमने नया सीखा आज, उसको ही रिवाइज करना है। अब आपको फॉर लूप रिवाइज थोड़ी करना है, आपको इफ एल्स थोड़ी रिवाइज करना है, वो तो सबको आता है। हो सकता है कि स्विच रिवाइज करना हो जाए, कि स्विच में किस तरह की वैल्यू ली जाती है, स्विच में लॉन्ग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, शायद डाउट हो जाए। तो जिस चीज़ को आपको लगता है ना यार ये नया सीखे हैं और ये हमें पहले नहीं पता थी, वही चीज़ रिवाइज करनी है। या जिस चीज़ में आपको लगता है नहीं यार इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थी पर समझ में तो आ गया, वैसी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। तो एक नोट्स मेंटेन करेंगे तो आसान होगा रिवाइज करना, नहीं तो धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जावा। फिर जो रिवाइज नहीं करता उनके लिए, जो रिवाइज करके रखते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है, फिर एकदम स्मूथ जाएगी पूरी। अच्छा सर, ये लोकल वेरिएबल में सर, इसमें सर डिफॉल्ट वैल्यू सर जेवीएम नहीं देता है ना सर, लोकल वेरिएबल में नहीं देता है, तभी तो वो प्रिंट नहीं होता है। यस सर। तो ये हमने समझ लिया लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। अब आओ थोड़ा सा और अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं लोकल इंस्टेंस के टर्म्स में। तो मैं टेस्ट क्लास को डिलीट कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी तो, और इसमें से इतने सारे मेथड का कोई काम नहीं है हमें, ये भी हटा लेते हैं लोकल, और ये हटा लिया हमने, और ये भी हटा लिया। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ सिंपल 2 क्लास है हमारे पास, और ये इंस्टेंस वेरिएबल आप जान गए हैं तो ये कमेंट भी हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बताने वाले हम एक ब्लॉक में 2 वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, लोकल और इंस्टेंस दोनों केस में। नोट पॉइंट, वी कैन नॉट डिक्लेयर 2 local variable in a same block, but we can initialize a local variable multiple times। ठीक है, we cannot declare 2 local variable in a same block, एक ब्लॉक में 2 local variable डिक्लेयर नहीं हो सकता, but we can initialize a local variable in a same block multiple times। इन अ सेम ब्लॉक भी लिख लेते हैं मल्टीपल, ये तो आपको पता ही है। यस सर। एंड दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है इसको, तो बोल दें भाई, बता दूंगा। यस सर, दिखा दीजिए। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट 2 इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ सेम नेम इन सेम क्लास। एक ही क्लास में 2 नाम के सेम इंस्टेंस वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिक्लेयर। इसलिए मैंने शुरू में बड़ा ही जोर दिया था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पे, क्योंकि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जिसको नहीं पता होगा वो भी सब टॉपिक में कंफ्यूज हो जाएगा।
फिर वो पन्ना पलटेगा, जाके देखेगा यार डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, वो सब इसलिए ही पढ़ाई जा रही है क्योंकि आगे यूज़ होगा। ऐसी कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ जो फालतू है। फालतू चीज़ों को जावा में बोला जाता है डेप्रिकेटेड, जिसपे एक लाइन आ जाती है। यस सर। कई बार वो फालतू चीज़ भी पढ़नी पड़ती है नई चीज़ को समझने के लिए। कई बार पुरानी चीज़ भी पढ़नी पड़ती है नई चीज़ की वैल्यू को समझने के लिए, नई चीज़ें कंसेप्ट। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली तो नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल जैसे एक तरीका होता था पहले, इंटीजर, फाइनलाइज, हाँ फाइनलाइज ब्लॉक। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, ये हमने कर लिया। क्या हो रहा है यार, इंटीजर, ये देखो, और मैंने किया इंट ए इज इक्वल टू 10 और इसमें पास किया ए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जावा ने खुद ब खुद एक लाइन खींच दी बीच में। एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, दिस नॉट एरर। आप इस पे जाएंगे तो दिखेगा डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड मतलब इट इज रेयरली एप्रोप्रिएट टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर। मतलब भाई रेयरली आप इसको यूज करें, मतलब इसका नया अप्रोच है। देखो डेप्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि अब बहुत रेयरली यूज होता है। रेयरली भी क्यों यूज होता है? मान लो कोई पुराना प्रोजेक्ट है, आज से 20 साल पहले बना हुआ है, जिसमें ये वाली क्लास यूज की गई होगी, तो वहां तो यूज करना पड़ेगा ना। यस सर। जिसको बोलते हैं लेगेसी एप्लीकेशन, टू मेंटेन लेगेसी। पुराना एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसी क्लासेस इनबिल्ट, ये हमारी क्लास नहीं है इंटीजर, और ऊपर इंपोर्ट भी नहीं हुई, मतलब कहाँ पे होगी ये? लैंग में। तो ये लैंग की ऐसी क्लास है जिसका एक कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर अभी आप मत समझो कि आप पढ़े नहीं हो, मतलब इसका एक ऐसा यूज है जो कि डेप्रिकेट कर दिया गया। मतलब बोला गया कि यार अब तुम ऐसा मत करो, इसका अल्टरनेटिव आ गया है। अब अल्टरनेटिव क्या आ गया है? शॉर्टकट भी आ गया है। जैसे ऐसा कर सकते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, इंटीजर के इज इक्वल टू ए। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये लिखा है और उसके लिए एक तरीका ये लिखा है। कौन सा बढ़िया दिख रहा है? सेकंड वाला, सेकंड शॉर्ट वाला। अभी आपको समझना नहीं कि मैंने क्या किया भाई, इसमें दिमाग मत लगाने तो कंफ्यूज जाओगे, ये बहुत बात की चीज़ है, मैनुअल बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग। बस जस्ट टू शो यू कि ये लाइन जावा खुद दिखा देती है अगर कोई फालतू चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे तो। दिस इज कॉल्ड डेप्रिकेटेड। तो जावा के ये आई थिंक मेरे को जहाँ तक ध्यान है जावा 5 से पहले यूज़ होता था, उसके बाद नया तरीका आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जावा के अंदर है जो डेप्रिकेटेड है। तो हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सब इम्पोर्टेंट है। खैर, तो इसको हटाते हैं, आते हैं हम अपने कंसेप्ट पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है काउंट। हमने क्या आपको यहाँ बताया कि भाई साहब हम 2 इंस्टेंस वेरिएबल एक क्लास के अंदर सेम नाम का डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने ये कोशिश भी करी तो एरर आ जाएगा तुरंत। और ये काउंट, ये देखिए एरर आ गया। और जब भी हम एक मेथड बना रहे हैं, अगर उसका यूज सिर्फ इस टेस्ट 1 में हो रहा है तो क्यों मैं इसको पब्लिक रखूं? ये भी तो बात है। यस सर। हमें पता है कि हम इसमें यूज कर, अगर आप बाहर यूज करना चाहते हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो इसमें यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। 2 ऐसे नहीं बनेंगे और 2 लोकल भी सेम नाम के नहीं बनेंगे, जैसे प्राइवेट नहीं होगा, सॉरी। इंट के एक तो डिक्लेयर कर दिया, दूसरा डिक्लेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ कि एक ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक के अंदर मैं इंट के बना सकता हूँ? यस सर, लोकल वेरिएबल सब बन जाएगा। मतलब नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा यार, बताओ कैसे बन जाएगा? क्या ये वाला के, इसका स्कोप क्या है? मेथड के अंदर ना। ये के कौन से ब्लॉक में है, मेथड के ब्लॉक में या इनर ब्लॉक में? मतलब सर अगर सर मेथड के है सर, तो मेथड के ब्लॉक में। तो हमने बोला है ना कि हायर टू लोअर एक्सेस होता है, तो जब आप यहाँ पे राजा घोषित कर दिए तो यहाँ फिर से क्यों कर रहे हैं? हायर टू लोअर एक्सेस होता है। मैं सोचा सर वो ब्लॉक बाहर है मेथड के। नहीं, अब ऐसे मैंने कर दिया, ये देखिए, ये अब हो गया यार। ये क्या बवाल है? यस सर। हाँ, अभी एरर नहीं आ रहा है? ऊपर वाला कमेंट कर लेते हैं। क्यों भाई बताओ? अभी तो
मतलब ये इसके ऊपर है तो एरर आ रहा है, ये इसके तो ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो, ये तो वही वाला बात हो गया ना, बराबर होना चाहिए ना। ये शायद वो स्टैटिक ब्लॉक होगा सर। नहीं स्टैटिक का तो सीन ही नहीं है, स्टैटिक तो सीन ही नहीं है। सर देखिए ये जो सर नहीं हो रहा है सर, इसका रीजन ये है सर कि मेथड ब्लॉक से सर बाहर है ना, क्योंकि सर उसी के अंदर सर कारण होगा, बाकी उसके बाहर सर उसका कोई स्कोप नहीं है। सही बात है। और अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तब क्या एरर आ रहा है? अभी भी तो बाहर ही है। देखो सीन कैसा है, सीन ऐसा है कि जब हमने वेरिएबल यहां बनाया, अब बहुत ध्यान से बात को समझना, क्लियर हो जाएगा। हमने एक वेरिएबल यहां बनाया है, एक सवाल आपसे पूछते हैं k = 10 हमने यहां बनाया है, चलो हटाओ सब हटाओ, k 10 बनाया है ना यहाँ पे। आप बताओ कि इस k 10 को मैं यहां प्रिंट कर सकता हूं इस लाइन पे? नहीं। पता ये चला कि वेरिएबल का एक्सेस उसके नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। तो जब हमने ऊपर वेरिएबल बनाया तो जब दूसरी बार नीचे गए तो बोला ए भाई साहब ऊपर बना के रखे हो तुम, लेकिन जब मैं इसको नीचे कर रहा हूं तो अब इस वेरिएबल का एक्सेस ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। तो जब इस वेरिएबल का एक्सेस ऊपर होगा ही नहीं, तो ये जो k बना वो इस ब्लॉक तक महदूद है, इस ब्लॉक तक लिमिटेड है। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो हमें एक और k मिल गया, क्या हर्ज है? हमने दूसरा k इस ब्लॉक में तो नहीं बनाया, इस ब्लॉक में बनाते थे तो एरर आता था भाई साहब। ये लीजिए, सेम ब्लॉक में नहीं हो सकता, बट ये वाला k मेरा सेम ब्लॉक में थोड़ी है, ये तुम अपना अंदर हो और हम अपना बाहर हैं। बट ध्यान रहे, अब ये बाहर हम ऊपर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे समझ में आया? क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके हमेशा नीचे एक्सेस चेक किया जाता है, ऊपर नहीं। तो इसके नीचे अगर एक्सेस चेक करेंगे तब तो भाई उसके नीचे एक वेरिएबल है ही है। बताइए, बात समझ में आई? यस सर। अतुल क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो ये बड़ा सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पूछता है सब इंटरव्यू में, और लोग चकरा भी जाते हैं। अरे यार बहुत खतरनाक है। भाई ना, नीचे है वो तो चल रहा है, ऊपर है तो नहीं चल रहा है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, उसूल बोलते हैं इसको, उसूल क्लियर है तो आप मसले निकाल सकते हो। अब उसूल ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है स्कोप कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, तो फिर हर क्वेश्चन रटो फिर बैठ के, और क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं। चलो, तो एक चीज हमने यहाँ भी समझी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं। अगर मैं इस के को, एक काम करता हूँ, इस के को अगर मैं यहाँ बना दूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो इसको कमेंट करके लिख देते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और यहाँ भी होगा कंपाइल टाइम एरर। चलो एक स्क्रीनशॉट इसका भी बनता है, विंडोज शिफ्ट एस, और सिर्फ इतने कर लेते हैं क्योंकि हमने कॉल वगैरह नहीं करवाया है। हाँ, अब एक और पॉइंट यहाँ पे, हम दो नाम के सेम लोकल वेरिएबल एक ब्लॉक के अंदर नहीं बना सकते। हम दो नाम के इंस्टेंस वेरिएबल एक क्लास में नहीं बना सकते, बट वी कैन क्रिएट अ लोकल वेरिएबल एंड अ इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ सेम नेम इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है तो जाहिर तभी लोकल वेरिएबल बनेगा। तो एक क्लास के अंदर आप लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल को सेम नाम का बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट, नॉट कैन नॉट नहीं लिखा मैंने, वी कैन क्रिएट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऊपर बनाया प्राइवेट इंट काउंट 1000 और एक लोकल वेरिएबल बना दिया मैंने इंट काउंट इक्वल टू 1000। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, बना सकते हैं। अब बना तो दिया, रही बात प्रिंट करने की, तो अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया सिसआउट काउंट, तो कौन सा आएगा? लोकल वाला। लोकल। हमेशा प्रेफरेंस घर वाले को दिया जाएगा, है ना। हमेशा प्रेफरेंस घर वाले को दिया जाएगा, बाहर वाले को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है, ये कौन सा वेरिएबल होगा? इंट पैरामीटर, लोकल। हाँ, ये भी ध्यान दे, ये भी लोकल वेरिएबल होगा, है ना। इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? विद इन द मेथड, विद इन द ब्लॉक। हाँ, यस। मेथड के ब्लॉक तक। तो ये भी लोकल वेरिएबल है और ये भी। तो अगर मैं मान लीजिए ऐसा करता हूँ इंट काउंट, तो वही रूल हो गया, दो लोकल वेरिएबल एक में नहीं बन सकते,
है ना। तो ये ध्यान देना, ये भी लोकल वेरिएबल ही है आपका। अच्छा चलो ठीक है। तो अब हम जब भी काउंट को प्रिंट करेंगे, देखो मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे p.test1 और हमेशा ये हमें, अच्छा वैल्यू चेंज करते हैं ना यार, इसको ऊपर को 10,000 कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 10,000 नहीं 1000 ही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई साहब मेरे मेथड में जो लोकल वाला है वो नहीं इंस्टेंस वाला प्रिंट हो, तो उसके लिए आप एक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस कीवर्ड। दिस डॉट लिख देंगे तो इंस्टेंस वाला होगा, और बिना दिस के लिखेंगे तो लोकल वाला होगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। अभी दिस कीवर्ड के पीछे बहुत बड़ा खेल है, वो क्या करता है वो ऊप्स में समझाएंगे आपको। अभी तो बहुत आसानी से मैंने समझा दिया कि भाई अगर एक ही नाम का वेरिएबल आपका इंस्टेंस भी है लोकल भी है, तो लोकल करने का है तो वेरिएबल नेम, इंस्टेंस करना है तो दिस डॉट वेरिएबल नेम। तो आपका 10,000 देखिए नीचे आ रहा है। अगर मेरे पास लोकल वेरिएबल ना होता और मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करना है तो मुझे दिस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिस कब लगेगा? जब आपको डिफरेंशिएट करना है कि एक लोकल वाला भी खड़ा हो गया, उसी नाम का इंस्टेंस वाला भी आ गया, अब आपको दिस की नीड पड़ेगी कि बताने के लिए कि भाई साहब ऊपर वाला है, और नहीं लगाओगे तो अंदर वाला प्रिंट होगा। बट जब कोई कंपटीटर ही नहीं है तो काउंट प्रिंट करोगे तो काउंट वही है ना, ऊपर वही प्रिंट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पता होनी चाहिए। मुझे लगा था कि आज मैं ये भी पढ़ा दूंगा टाइप कास्टिंग वगैरह भी, पर हो ही नहीं पाया, इसमें ही पूरा हम लोगों का टाइम चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी अब कल से तो मेरी जर्नी स्टार्ट है, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आगे क्लासेस का क्या स्केड्यूल होने वाला है। बाकी वेंसडे से तो पक्का क्लास चलेगी, उससे पहले अगर पॉसिबल हुआ तो लेंगे।